सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह में स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 8 में हमें जल प्रलय के अंत के विषय में देखने को मिलता है। हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरह से प्रभु ने नूह को चुना, उसे आज्ञा दी कि जहाज बनाए, और उसने जहाज बनाया। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के उसमें गया और वो बच भी गया, और प्रभु जल प्रलय को लेकर के आए। अब हम देखेंगे आज के चैप्टर में कि इस जल प्रलय का अंत किस तरह से होता है। पहली आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तो परमेश्वर ने अब उनकी सुधि ली जब वो जहाज में थे कि ठीक है, अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम जहाज में हो गया है और सब चीज़ें नाश हो चुकी है। वो जो दानव थे वो नाश हो चुके हैं, इसलिए प्रभु ने एक पवन बहाई जिससे पृथ्वी पर जल घटने लगा। दूसरी आयत में लिखा है, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। हमने देखा था कि जो अंतर प्रभु ने किया था, जल को दो भाग में ऊपर और नीचे किया था, वो ऊपर के आकाश के झरोखे प्रभु ने खोल दिए थे जब जल प्रलय को लाना था। इसलिए अब जब उसे बंद करना था तो हमने देखा था कि नीचे से भी पानी आ रहा था, ऊपर से भी पानी आ रहा था। प्रभु ने उनको रोका और इससे वर्षा थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 150 दिन बाद जल घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को, ये नूह की एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। अरारात नाम का पहाड़ आज भी टर्की में है, और इस जहाज के एविडेंसेस वहाँ देखने को मिलते हैं। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। खैर, उस एविडेंस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि प्रभु शायद चाहते थे कि हम याद रखें इस बात को कि कैसे प्रभु जल प्रलय लेकर के आए थे जब मनुष्य का पाप बढ़ गया था, कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। आगे लिखा है, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जल घटा और फिर धीरे धीरे चोटियां दिखाई देने लगी, यानी कि पूरी दुनिया डूब गई थी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। तो हमने देखा था कि नूह ने एक खिड़की बनाई थी जहाज में, और वहां से वो कौवे को उड़ा देता है। फिर जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल जहा था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तो कौवा तो क्योंकि मांस खा लेता है, मीट खा लेता है, इसलिए कौवा तो सरवाइव कर गया, लेकिन कबूतरी ऐसी नहीं होती है, इसलिए कबूतरी जहाज में उसके पास वापस आ गई। तो ये वो टेस्ट कर रहा था कि क्या अब बाहर उसे निकल जाना चाहिए या नहीं। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जल पाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। तो ये बहुत बेसिक था, आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़े। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया। तो हम जानते हैं कि जब नूह 600 साल का था तब जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। अब 601 वर्ष हो गए, यानी कि 1 साल बीत गया है। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। तो जब पानी कम हो गया, पूरी तरह से सूखने का मतलब लिटरल वे में नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये था कि जो बाढ़ आई थी, जो जल प्रलय हुआ था, वो कम हो गया। इसलिए अब परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू बाहर निकल आ।
क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। इस तरह से नूह और उसकी पूरी फैमिली बाहर निकल आती है, जैसा प्रभु उसको कहते हैं। अब आगे लिखा है, होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से प्रभु के लिए नूह ने वेदी बनाई, जहाँ पे शुद्ध पशु और अशुद्ध शुद्ध पशु पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ाए। तो शुद्ध और अशुद्ध पशु कौन है, पशु पक्षी कौन है, ये हम आगे व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना था कि वो कम पक्षी थे उसके पास, फिर भी नूह ने जो है इस तरह से प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु को सुखदायक सुगंध मिली है ये सब अम, के इस सेक्रीफाइस के बाद। तो ऐसा नहीं था कि प्रभु एनिमल सेक्रीफाइस से बहुत ज़्यादा खुश थे, वो मन को देखते हैं। और क्यों एनिमल सेक्रीफाइस उसने किया, ये जैसे जैसे हम आगे वचन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी से ये स्टीरियोटाइप बना देना माइंड में कि बाइबल तो गलत है, उसमें तो पशुओं का बलिदान किया जाता है। आप कोई भी सिविलाइजेशन देख लो, पहले के समय में एनिमल सेक्रीफाइसेस हुए हैं। आगे चल करके हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब खुद को बलिदान किया तब एनिमल सेक्रीफाइसेस बंद हो गए थे। तो कुछ लोग इससे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि बाइबल तो ये कहती है। ऐसा नहीं है, जब तक आप पूरी तरह से बात समझ ना जाओ तब तक अपनी कोई राय बनाना ये एकदम गलत होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उनको सुखदायक सुगंध यानी कि उस सेक्रीफाइस है कि नूह के पास इतने कम पशु पक्षी थे, फिर भी उसने प्रभु के लिए एक धन्यवाद चढ़ाया, धन्यवाद किया कि प्रभु आपने बचाया है ना। प्रभु को भी लगा कि अब इस तरह से वे फिर कभी पृथ्वी को नाश ना करेंगे। पल भर में सब कुछ क्योंकि खत्म हो गया था, प्रभु ने अपने हाथों से सब कुछ रचा था। और आगे यही है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और हमने ये देखा कि किस तरह से प्रभु ने पृथ्वी को नाश किया। आज हमारे माइंड में ये थॉट आता होगा कि प्रभु जब इतनी गलतियां हो रही है तो आप सारी चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते थे, सारे गलत लोगों को, बुरे लोगों को नाश क्यों नहीं कर देते। वो इसलिए क्योंकि प्रभु एक मौका सबको देना चाहते हैं सुधार का, बदलाव का। हमने देखा है कि हमसे भी कई गलतियां हुई है, और जो गलती हमने पहले की थी वो हम नहीं करते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें सुधारा है। इसलिए प्रभु चाहते हैं, एक अनुग्रह का समय सबको दिया है कि तुम अपना मन फिराओ और प्रभु के पास हो लो। तो हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि अगर प्रभु का क्रोध बढ़ जाता है, वो विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है, लेकिन जब करते हैं तो कैसे पृथ्वी नाश होती है। हालांकि उस नाश के बाद प्रभु बचता है। और उन्होंने हमने देखा कि उसके पास कम चीज़ें थी, फिर भी उसने प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया। तो जब ज़्यादा होता है तब तो सभी बलिदान देते हैं, तब तो सभी डोनेट करते हैं, दान देते हैं। लेकिन कम में से कौन देता है, कौन थोड़े में प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहता है, ये हमारे लिए सोचना और समझने वाली बात है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। और इसी तरह से हमने सारी वीडियोस कवर की, उत्पत्ति अध्याय 1 से लेकर, और साथ ही ओवरव्यू भी डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिया गया है। पिछली वीडियोस देखने के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पिछली वीडियो यानी कि 7 अध्याय का लिंक भी है। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह से सीखने के लिए। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन।